How this destiny is made? When we come to know attachment to the desire in previous human birth plus the bad karma means where we got sad more than 5 minutes is getting again the reshooting of the scene. So reshooting of that sad scene plus desire attachment is equal to destiny. तो भिखारी के पास एक होता है शाहूकार के पास, किसी की आंख नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी का बच्चा जन्म लेता है स्पेशल चाइल्ड है, किसी का बच्चा जन्म लेता है उसकी कोई प्रॉब्लम है, एक ही माँ के गर्भ से 2 बच्चे जन्म ले रहे हैं, एक सेठ शाहूकार बनता है, एक बेचारे में खाने को भी नहीं है. व्हाट ऑल दिस इज व्हाट, क्यों है वो ऐसा? Good afternoon, namaskar, respected principal sir and all teachers, Rajesh ji. आज ये अपॉर्चुनिटी मिला है टू बी विद यू, टू ऑल द टीचर्स. गुरु ज्ञान देते हैं संसार के अंदर, हम बच्चों को जो इस संसार में जन्म लेके आए कि ताकि उस समाज में, कहीं परिवार में, देश में एक अच्छे नागरिक बने, जीवन को अच्छा जिए. पर कई बार जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम रोक नहीं पाते. स्ट्रेस आ जाता है, परेशानियां, डिस्टर्बेंसेस, क्योंकि एक लाइफ का ये हिस्सा है. ये स्ट्रेस कभी आती है जब हम कुछ चाहते हैं वो नहीं होता, और जब नहीं होता तो स्ट्रेस आ जाती है. हो जाता है तो फिर मौज है, अच्छा है, रिलैक्स है. तो वो बच्चों को हम ज्ञान देते हैं ताकि वो अच्छे नागरिक बने. पर स्ट्रेस जो है वो हमको भी नहीं छोड़ता, क्योंकि जीवन में हम सदा देखें अपने को, तो जब से जन्म लिया, होश संभाला, तो कितनी बार जीवन में हमने स्ट्रेस लिया, अनकाउंटेबल है. देयर इज नो काउंटिंग ऑफ इट. डे टू डे लाइफ में इतना स्ट्रेस आ जाता है कि हम क्या काउंटिंग करें. पर अगर अब मेरे से आप पूछोगे कि आप स्ट्रेस बताओ पिछले 16 साल का, तो मैं कहूँगा नेवर हैड एनी स्ट्रेस. 16 साल पहले अनकाउंटेबल स्ट्रेस ही है. रोज़मर्रा के जीवन में कभी बच्चों का स्ट्रेस, कभी काम का स्ट्रेस, कभी कुछ स्ट्रेस चलता ही रहता है. ये स्ट्रेस क्यों चला गया मेरा? स्ट्रेस किस लिए आता है? जब मैं कुछ चाहता हूँ नहीं होता. सिंपल है. मैं चाहता हूँ ये मेरी बात सुने, ये मेरी बात माने, नहीं माने तो मुझे स्ट्रेस आता है. चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो पति है, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो रिश्ते हैं, या फिर संसार में कुछ भी. मैं अपना ड्रीम है मेरा कि मैं कैरियर में ऐसा चाहता हूँ हो जाए. कुछ भी, एनीथिंग, एनी पर्सन, एनी प्लेस, वॉट एवर आई डिज़ायर, इफ आई एम नॉट गेटिंग इट, आई गो इनटू स्ट्रेस. किसी में कम स्ट्रेस होता है जिसमें अटैचमेंट कम होती है, किसी में अटैचमेंट ज़्यादा होती है तो स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है. सो मेन स्ट्रेस इज बेस्ड ऑन द अटैचमेंट. आप देख लो स्ट्रेस का कारण क्या है. हम सड़क पर चल रहे हैं, कोई अचानक सामने मिल जाता है, हमसे कुछ कहते हैं, हम माने ना माने हम चल देते हैं. पर यही जो उनसे है जो हमारे साथ में है, उसको कहते हैं अगर वो नहीं मानता तो हमें थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है. वही हम अपने घर में चले जाएं, अगर बच्चों के साथ हैं, वो ना माने तो स्ट्रेस और बढ़ जाता है. तो क्वालिटी ऑफ स्ट्रेस जो है वो भी इंक्रीज और डिक्रीज होती है. एक अनजान बंदा मिल गया, कोई नहीं माना, ठीक है छोड़ो. एक हम आज मान लो यहाँ हैं, कोई हमें मिलता है, थोड़े टाइम के लिए आता है रोजाना, वो नहीं माने तो भी थोड़ा होता है. घर में चले जाएं, पति ने नहीं माना, बच्चों ने नहीं माना, तो स्ट्रेस पूरा हाइट पे चला जाता है. तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कहाँ है? घर में. मेजर स्ट्रेस इज इन द फैमिली. फर्स्ट फैमिली, जिसको घर को अंदर से लॉक लगाते हैं, हाईएस्ट स्ट्रेस पॉइंट होना क्या चाहिए? वहाँ स्ट्रेस रिलीज हो जाना चाहिए पूरा.
और सबसे हाईएस्ट स्ट्रेस कहाँ आ रहा है? अपनों के बीच में, जो सबसे नजदीक है। तो इस स्ट्रेस का कारण क्या है? ओनली वन रीजन, वी आर अटैच्ड टू आवर डिजायर्स। हम अपनी इच्छाओं से बहुत ज्यादा अटैच है, और जितनी ज्यादा अटैचमेंट है उतना ज्यादा स्ट्रेस है। बच्चों से ज्यादा अटैच है, घर में है पति ज्यादा अटैच है, माँ बाप है ज्यादा अटैच है, और वो अटैचमेंट ही हमारे दुख का कारण बनता है। तो फिर ये क्यों है अटैचमेंट? इसकी थ्योरी पे जाएं तो देन वी गो बैक, देन वी कम टू नो दिस ऑल द वर्ल्ड, व्हाट इज वी कैन सी, हियर, टच, टेस्ट इज ऑल टेम्परेरी। सब कुछ टेम्परेरी है, संबंध भी टेम्परेरी, पदार्थ भी टेम्परेरी, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। आज हम देखें क्या परमानेंट है? घर परमानेंट है, बच्चे परमानेंट है, पति पत्नी, माँ पिता, नौकरी, कुछ भी परमानेंट नहीं है। यहां तक मेरा शरीर भी परमानेंट नहीं है, जिसको मैं कहता हूं आई। जब कुछ परमानेंट ही नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है, तो टेम्परेरी से इतना अटैचमेंट क्यों रखा हुआ है? टेम्परेरी से इतना अटैचमेंट क्यों रखा हुआ है? तो भूल हो गई ना कि शुरू से जब से होश लिया हमें अटैचमेंट ही सिखाया गया। अटैचमेंट क्या? अटैचमेंट कैसे आती है? मैं, मेरा, 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 मैं। जन्म लिया सबसे पहले माँ ने जो उनसे कहा, मैं तेरी माँ, तू मेरा बेटा, मैं तेरी माँ। अगर बच्चे ने गलती से दूसरे को कह दिया माँ, तो माँ ने कहा मैं तेरी माँ, वो नहीं। तो वो जो कॉन्सेप्ट है मैं और मेरा का, वो जन्म से जो है अंदर ब्रेन में डाल दिया जाता है। पहला सिखावन जो मिला, फर्स्ट टीचिंग मिली माँ से, पिता से, वो मेरा, मैं। फिर इस शरीर का नामकरण हुआ, नाम डला। इस शरीर का नाम नहीं था, जब जन्म लिया नाम कहाँ था? फिर उसका नाम हुआ, तो वो नाम के साथ इतना जो है अटैच कर दिया शरीर को कि शरीर को मैं मान लिया, ये शरीर मेरा है। नाम आ गया राजेश, राजेश। अब वो तो बाहर से नाम दिया गया, पर ये शरीर तो मेरा नहीं है ना। शरीर मेरा तब होता जो मैंने कहीं से लाया हूं। शरीर मेरा नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट बॉट फ्रॉम एनीवेयर। तो ये शरीर मेरा नहीं है, पर इस पर क्योंकि नाम डाल दिया गया और शुरू से कह दी कि ये मेरा राजेश, 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 राजेश। तो आई 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 करते करते इतनी बार हमने आई को पकड़ लिया, आज अब इतना आई पक्का हो गया, रॉक हो गया। अब ये आई हो गया, आई के साथ माई हो गया, अभी आई और माई, यही सारा झमेला हो गया, अटैचमेंट। अगर सपोज करो हमें बचपन से आई और माई जो सा है ये अटैचमेंट दिखाए ना, क्या होता? इंस्टेड ऑफ मदर मैं केयर टेकर बन गई होती। केयर टेकर, गार्जियन जिसको कहते हैं, क्योंकि भाई मेरा तो है ही नहीं, बेटा भी मेरा नहीं है, बेटी भी मेरी नहीं है। जो सिस्टम चल रहा है वो क्रिएटर का, उसके द्वारा मुझे चुना गया है। ये बच्चा आया तो ये मेरा नहीं है, ये दिया गया मुझे, गार्जियन, इसका पालन पोषण करना है, इसे बड़ा करना है, और यही। तो ये मैं और मेरा, अगर ये शुरू से पढ़ाई ना कराई जाती, पढ़ाई इन द सेंस मैं मेरा बाहर के लिए है, खेलने के लिए, ये मैं हूं, ये मेरा है, बाहर खेलने के लिए, टू प्ले द गेम, पर अंदर जो है मेरा नहीं है। ओ द वन हु इज क्रिएटर, जिसने मुझे बनाया, जिसने मेरे बच्चे को बनाया, आगे खेल चला, कोई पति बना, तो ये सब खेल का हिस्सा है, गेम शो। अब ये पूरा खेल जो चल रहा है, इसमें अगर हमारे कोई आई एंड माई का जो अंदर अटैचमेंट नहीं होता तो दुख है। आप देखो, अगर मैं अभी मूवी देख रहा हूं और घर में आज छुट्टी है, मेरे पे खाना आया और मैं अच्छा अपना टेस्टी खाना खा रहा हूँ, समझो मेरी बिरयानी खा रहा हूँ मैं, चिकन बिरयानी, और उसी समय जो है अभी मेरा बेटा मालूम पड़ा कि वो गया यहाँ से, कहाँ,
कहीं दिल्ली गया है, फ्लाइट नंबर 700, और खाना खा रहा हूँ, सडनली वहाँ न्यूज़ ब्रेक आता है, न्यूज़ ब्रेक में आता है दैट फ्लाइट इज क्रैश एंड ऑल ऑन बोर्ड आर डाइड। मुंह में अभी मैं कह रहा हूँ बड़ी प्यारी बिरयानी है, सो ब्यूटीफुल, क्या टेस्टी बनाई है, वो स्वाद आएगा? अभी कह रहा हूँ बहुत अच्छा है, पर वो ऑल पैसेंजर्स ऑन बोर्ड डाइड एंड माई सन वाज इन दैट फ्लाइट। स्वाद वो मुंह में जो था ना, वो गले से नहीं निकला, जीभ से भी स्वाद खत्म हो गया, फेंक दिया उसको, और एकदम परेशान हो गया। अब कहाँ फ्लाइट क्रैश हुई, इंक्वायरी कर रहा हूँ, क्या करूँ, अचानक आधे घंटे के बाद फोन आ जाता है, पापा। कहता तू? कहता हाँ, रास्ते में जो है ट्रैफिक इतना मिला हावड़ा में, निकल ही नहीं पाया एयरपोर्ट तक, फ्लाइट मिस हो गई। ये तो अच्छा हो गया, रिलैक्स, रिलीफ आ गया कि बच्चा मेरा बच गया। तू आ जा फिर जल्दी, कहाँ है? अब ये नहीं कि तूने क्यों लेट हो गया, ट्रैफिक में फंस गया, टाइम से जाना चाहिए, फ्लाइट के पैसे वेस्ट, तुम्हें पता नहीं कमाई कैसे होती है। अब तो आज खुश हो गया कि अच्छा ही हो गया, आजा आजा आजा। आज नहीं कहा लेट हो गया, क्यों नहीं एंटर किया। अब बेटा घर में आता है, अब फिर वही बिरयानी जो सी गर्म होती है, और फिर बिरयानी खा रहे हैं। वहाँ कईयों के बेटे मर गए, कईयों के पति पत्नियां मर गए, कोई परवाह नहीं। बिरयानी फिर ठंडी हो गई, फिर कहा गरम करके ला पत्तियों का है, वो गरम करके लाती है, बेटा भी खाता है, वो फिर खा रहे हैं और खबर सुन रहे हैं। मेरा बेटा मर गया तो एकदम जान निकल गई, दूसरे का बेटा मर गया कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू गिव यू एग्जांपल ऑफ योर अटैचमेंट। दुख आएगा, पर दुख आएगा और जाएगा। अगर मेरे पास कोई जानवर भी घर में है, अगर वो चला जाएगा तो मुझे दुख होगा ना, क्योंकि साथ रहा है, पर मेरा नहीं था ना, मैं नहीं मरूंगा क्या? इफ आई नो द रूल्स ऑफ दिस डेथ, इफ आई नो कि जन्म हुआ मृत्यु होगी, जहां तक जो समय लिखा है व्हाट द थ्योरी इज, तो मैं दुख होगा, गया, आंसू गिरेंगे, पर ये नहीं कि मैं उस दुख के अंदर अपने को इतना दुखी कर दूंगा, बीमार कर दूंगा, और आगे चलकर मैं स्ट्रेस में इतना चला जाऊंगा, डिप्रेशन में चला जाऊंगा। सो द मेजर प्रॉब्लम इज ऑफ आई एंड माई फॉर योर सैडनेस। अब आई और माई जो मेरे जीवन में ऐसे इतने सालों से जो रॉक कर गया है, उसको कैसे डिटैच करूं? अज्ञान के कारण अंदर गया, अज्ञान, क्योंकि था ही नहीं। अगर हम उन स्पिरिचुअल मास्टर्स को देखें जिनको हम भगवान कहते हैं, भगवान यानी स्पिरिचुअल मास्टर्स, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा भाई, सहजो भाई, लल्ला भाई, लॉर्ड सोक्रेटिस, ऑल दीज वर द स्पिरिचुअल मास्टर्स। इन्होंने स्पिरिट की बात की, आत्मा की बात की, कि शरीर में तू एक ट्रैवलर है, यू आर नॉट दिस डेड बॉडी। माँ के गर्भ से जब बाहर आया तो नाभि से कट करते यू आर डेड, एंड इनसाइड दैट कॉन्शियस द सोल केम, इट इज कॉल्ड द बर्थ, and at last when it withdraw, it is called the death. So in the dead body, you journey through that conscious, through the soul. You are a traveler in this body. So between the birth and the death, in this dead body, I और my कौन है? तो जब हम इसको समझ जाते हैं, तब हमारे जीवन में फिर से वो रोशनी आ जाती है, and we are not sad. गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन को जो सा है जब बता रहे हैं, यही तो कह रहे हो, मेरे वाले, कह रहे क्या मेरे वाले, कभी ऐसा नहीं था, ये नहीं थे, कभी ऐसा नहीं होंगे, तो किसी का शोक करता है? अशोक रहना तेरा धर्म है। यही महावीर स्वामी कह रहे हैं गौतम को कि क्या कर रहा है, अहिंसा परमो धर्म, अपने पर हिंसा मत कर, अपने को दुखी मत कर, ये सब टेम्परेरी खेल है, गेम है। वाई यू आर सो मच अटैच्ड? ऐसा कभी नहीं था कि ये नहीं था और नहीं होगा, पर अगर तू अपने को दुखी करता है तो तू इस साइकिल से बाहर नहीं जाएगा। बिकॉज टिल द ह्यूमन बर्थ यू आर एवोल्यूटेड फ्रॉम द एनिमल टू द बर्ड, एंड दिस ह्यूमन बर्थ नेक्स्ट इफ यू गेट एवोल्यूशन इज द गॉडिज्म। नेक्स्ट एवोल्यूशन इज गॉडिज्म, भगवता। और भगवता यानी आउट ऑफ दिस बर्थ एंड डेथ साइकिल, बैक टू होम, गॉड होम।
यही गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, यही गुरु नानक देव जपू जी साहिब में कह रहे हैं, यही महावीर स्वामी महावीर वाणी में कह रहे हैं, यही बुद्ध धम्मपद में कह रहे हैं, यही कबीर कबीर वाणी में कह रहे हैं, यही मीरा मीरा वाणी में कह रहे हैं, यही मोहम्मद कुरान में कह रहे हैं। दे वर लाइक यू एंड मी बॉर्न, हमारी तरह ही जन्म लिया था। एंड वन डे दे बिकेम द मास्टर, गुरु, संसार को ज्ञान दिया, वो किताब बन गई, ग्रंथ कहते हैं, पर उस ग्रंथ को ना हमने कभी पढ़ा, ना उसको ध्यान दिया क्या लिखा है। भले हम कैलेंडरों में देखते रहे, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा, क्या लाया था क्या ले जाएगा। गीता का सार कोई गुरु ग्रंथ साहब का, हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर ना कोई, हुक्म रजाई चलना। वही जीसस कह रहे हैं, लव इज गॉड, लव योर नेबर, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी। महावीर कह रहे हैं, हिंसा परमो धर्म, अपने पर हिंसा मत कर, नहीं तो फिर ये परम धर्म नहीं अधर्म है। सो जब ये चीजें हमारे को उन मास्टर्स ने बताया, उन गुरुओं ने बताया जिनका ये सब्जेक्ट था स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, तो जीवन के इस रहस्य को हम समझ नहीं पाए, क्योंकि वी नेवर टुक दिस सब्जेक्ट सो सीरियस। एंड दैट इज अटमोस्ट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ये शरीर जो मिला है उस परमात्मा से मिला, उस ईश्वर से मिला, जो कोई और नहीं। यू आर द गॉड। गॉडिज्म इज ए डिग्री, लाइक ग्रेजुएट है, कोई साइंस में, कोई कॉमर्स में, कोई आर्ट्स में, कोई इंजीनियरिंग में, कोई किसी में। आज इतने सारे भगवान हो गए, दे ऑल वर लाइक यू एंड मी, बट एट वन स्टेट दे केम टू नो आई एम अटैच्ड टू दिस बॉडी, and through this body, whatever with me, let it be my relations or any person or any things, all my is also attachment. तो उन्होंने इस अटैचमेंट से अपने को हटाया, and they got this Godism degree. Godism मीन्स कोई दुख सुख है ही नहीं। फिर वही शास्त्र कह रहे हैं, सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जन्म मृत्यु एक समान, ऑल बिकम वन, इक्वल। देन संसार का कोई डिजायर नहीं रहता, कोई इच्छा ही नहीं रहता, क्या फिर कैसे जिएंगे, क्या इच्छा से अटैचमेंट नहीं रहता। वाई? क्योंकि आपको मालूम पड़ जाता है यार ये जिंदगी मिली क्यों है, वाई आई हैव बीन बॉर्न हियर, ये मेरा बेटा क्यों हुआ, ये मेरी बेटी क्यों हुई, ये मेरा पति क्यों हुआ, मैं टीचर क्यों हुई, ये जिंदगी का खेल क्या है, वाई इट इज हैपनिंग विद मी, कल मौत आएगी, मौत के आगे क्या। दैट इज व्हाट यू अंडरस्टैंड, विच इज कॉल्ड डेस्टिनी, लक, नसीब। एक बच्चा पैदा होता है भिखारी के पास, एक होता है शाहूकार के पास। किसी की आंख नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ प्रॉब्लम। किसी का बच्चा जन्म लेता है, स्पेशल चाइल्ड है, किसी का बच्चा जन्म लेता है, उसकी कोई प्रॉब्लम है। एक ही माँ के गर्भ से दो बच्चे जन्म ले रहे हैं, एक सेठ शाहूकार बनता है, एक बेचारे में खाने को भी नहीं है। व्हाट ऑल दिस इज व्हाट, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि डेस्टिनी। सो हाउ डेस्टिनी इज मेड, ये नसीब बना कैसे? How this destiny is made? When we come to know attachment to the desire in previous human birth plus the bad karma means where we got sad more than 5 minutes is getting again the reshooting of the scene. So reshooting of that sad scene plus desire attachment is equal to destiny. इसका मतलब क्या है कि जो मैं आज हूं, जो मुझे आज मिला है, ये सब मेरा ही इच्छा थी पीछे जन्म की, और अब मैं फिर दुखी हो रहा हूं, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। तो ये दुखी हो रहा हूं, ये फिर से रीशूट होगा सीन। एक सेट के ऊपर कैमरे के आगे जब शाहरुख खान और करिश्मा कपूर रोल कर रहे हैं पति पत्नी का, दे आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ, टेम्परेरी है। जब वहां पर कोई अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन और शाहरुख खान को बेटा बना रहा है और वहां उनको वो गाली भी दे रहा है, तो ये मालूम है सीन है। आफ्टर द सीन इज कट, दे आर सिटिंग, 5 मिनट में सीन से कम बैक करते हैं, खाना खा रहे हैं वहां पे, दे सेड वेल डन, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, और चेक मिल रहा है। सो सेम व्हाट वी एक्सपेक्टेड, जो हमने इच्छा की थी पीछे जन्म में, प्लस जो हमने अपने दुखी होने के कारण उस सीन को रीशूट करना था, जो सीन कट करना था, ओके करना था, वो रीशूट हो रहा है क्योंकि दुखी हुआ। द मोमेंट यू गेट मोर देन 5 मिनट सेट, द सीन विल बी रीशूटेड। तो प्रोजेक्टर पे अंदर रोल लगा है जो जन्म के समय आया, व्हेन यू वर डेड आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द मदर, डेस्टिनी केम विद द सोल एनर्जी इनसाइड द प्रोजेक्टर रोल, स्क्रीन पर चल रही है मूवी, सीन सब प्रीसेट है मौत तक। अच्छा वाला आदमी चल रहा है, अचानक सामने जाता है, कोई चढ़ा के गाड़ी चला जाता है, अचानक पता लगता है पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर कहते कैंसर हो गया। क्यों हो रहा है ये कैंसर क्यों है? मैंने जिंदगी कभी बाहर ठेले का नहीं खाया, कुछ नहीं खाया भाई, व्हाई इट इज हैपनिंग?
ये जानना है ना क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वाई, अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, जीसस को सूली क्यों चढ़ा दिया, महावीर को पत्थर क्यों मारे, भगवानों को इतना बुरा हाल किया गया। तो देयर इज ए बैक स्टोरी। जब यही महावीर कह रहे हैं मेरे कान में जो सा है ये लकड़ी का डंडा कीला ठोक रहा है क्योंकि मैंने इसके कान में गर्म शीशा डाला था, नोज। वही दशरथ श्रवण कुमार को मारा, राम के दर्द में दुखी होकर मरा, परंतु उसने जाना नहीं कि रिएक्शन जो सा हो रहा है कि पिछले जन्म में किया था। सो जब हम समझ जाते हैं कि मैंने मांगा था मेरे को ये मिले, मुझे ये मिले, मेरे को ऐसे बच्चे होते तो कितना अच्छा होता, ऐसा पति होता मेरा भी, तो मिल गया भाई, अब एक्सेप्ट करो। सो अटैचमेंट टू द डिजायर प्लस योर सैड मूवमेंट्स इज द रीशूटिंग ऑफ द सीन इज इक्वल टू डेस्टिनी। अब ये मालूम पड़ गया जीवन का, बिकॉज अनलेस वी नो अबाउट अवर इंस्ट्रूमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हु हैज टेकन द बर्थ, देन लाइफ विल नॉट बी हैप्पी। मुझे मालूम ही नहीं है। अब इसमें क्या है, हम हर टाइम डिस्टर्ब और स्ट्रेस क्यों हो रहे हैं, बिकॉज वी डू नॉट नो ये है क्या। शरीर किसका है, जिसने बनाया उसको हम परमात्मा कहते हैं, वो चला रहा है। लोड कौन ले रहा है, शरीर ले रहा है। तकलीफ किसको हो रही है, शरीर को हो रही है। मैं बीच में क्यों दुखी हो रहा हूं, वाई आई एम गेटिंग स्ट्रेस्ड। हर चीज पे स्ट्रेस है। अब मान लो जब टीचर है, टीचर को पता है कि आप ज्यादातर जो फीमेल टीचर है, सुबह जब निकलना है घर से तो कितने काम करने पड़ते हैं। सुबह उठते ही पहले बच्चे को जाना है तो फटाफट बनाओ, करो, भागो, और फिर पर हम पे स्ट्रेस भी ले रहे होते हैं। हम कहते हैं ये मैं ही करूं क्या, घर में आपस में झगड़ा होगा, मैं ही करते रहूं। अब करना तो खुद को ही पड़ेगा। अब अगर मान लो हस्बैंड कोऑपरेट नहीं कर रहा, ये सर्वेंट हमारे पास नहीं आया, करना ही पड़ेगा। या तो एक दुखी होकर करें या फिर कर ही लें भाई। या तो हम करें रिलैक्स में या दुखी हो, करना तो पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन है तो उसे निकालो, खत्म करो। इफ देयर इज नो ऑप्शन, व्हाट इज द यूज ऑफ डिस्टर्बेंस? एंड इफ डिस्टर्बेंस इज द सीन विल बी रीशूटेड अगेन। बैड कर्मा। नेक्स्ट प्रोजेक्टर पे ये जो दूसरा रोल है ब्लैंक, उस पर चल रहा है, सीन नॉट रीशूटेड। अंदर रिलैक्स सीन नहीं हो रहा। तो अंदर जब मेरे को करना ही है, मुझे स्वभाव पता ही है मेरे हस्बैंड का, मुझे पता ही ये सब चीजें हैं। एवरी डे इज हैपनिंग द सेम प्रॉब्लम। हर चौथे दिन झगड़ा होगा, परेशानी आएगी, तो सेम पॉइंट पे है, देयर इज नो अदर पॉइंट। पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस लिखे 10 पॉइंट, सेम रिपीटिशन एंड देयर इज नथिंग न्यू, नथिंग न्यू अंडर द सन, रिपीटिशन ऑफ द सेम। तो एनालाइज करके एक बार कर ही ले, एक्सेप्ट कर लेते हैं, या फिर उसका निकालें, कुछ हल निकालें कि 24 आवर्स के लिए कोई बैठ जाए सर्वेंट आकर। अगर नहीं है तो क्या करें, जॉब से रिजाइन करें, ये भी नहीं करना जरूरत है। तो जब करना ही पड़ेगा तो यार रिलैक्स में ही कर लेते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ द सिचुएशन विल मेक यू ऑलवेज इन रिलैक्स एंड एड ऑन टू इट इज यू आर गेटिंग लिबरेटेड फ्रॉम दिस बर्थ एंड डेथ साइकिल, क्योंकि आप अपने कर्मों को रिलैक्सफुली कर रहे हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, योर डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज्ड, परंतु इफ you are in relaxed acceptance of the situation, God, the whole nature start working for you. The very plus point. Whole nature starts working for you when you are inside in relax. Whole nature comes against you when you are not in relax. So relax is the मूल mantra given by the God कि तुम इंसान हो परंतु तुम रिलैक्स में क्यों नहीं हो। तुमने मांगा था भाई, तुम्हें मिला। जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है, जिसके पास है वो भी दुखी है। तो आप जो है एक्सेप्टेंस कैसे करेंगे? वंस यू नो द रूल्स एंड रेगुलेशन। अभी रात आएगी, कोई आज तक देखा किसी को दुखी होता रात आ गई? गर्मी आती है, हमें मालूम होता है गर्मी आने वाली, देखा जो रोता हो गर्मी गर्मी गर्मी, वो पंखा एसी पहले लगा, सही सर्विस करा लेगा। बारिश होती है कोई रोता है? पहले अम्ब्रेला और कार के अंदर जाएंगे, कैब करेंगे। तो लाइफ जो सी है दो कॉर्नर में चलती है। इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द अदर एंड, यू आर गेटिंग डिस्टर्बेंस। सो एक्सेप्टेंस इज द मूल मंत्रा, रिलैक्स इज द रिजल्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। अब जब आपको एक्सेप्ट करना ही है कि पति ऐसा है मेरा, नहीं हेल्प करता है, मेरे बच्चे जो उनसे है ऐसे हैं, नहीं समझ रहे, नहीं मान रहे, सुनते नहीं हैं, पढ़ते भी नहीं हैं, तो अगर कोई चीज आपको मालूम है कि ये ऐसे ही है, वाई यू आर ब्रेकिंग योर हेड ऑन द सेम एवरी टाइम? तो है कुछ नहीं आपके जीवन में,
सिर्फ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग. द मोमेंट यू एक्सेप्ट, द वंडर विल हैपन दैट नेचर स्टार्ट वर्किंग फॉर यू. आप देखो अपने आप होने लग गई चीजें अच्छी, बच्चे भी अच्छे होने लग गए, हस्बैंड भी अच्छा होने लग गया, चीजें बदलने लग गई. आई एम ऑल्सो, इस शरीर की वेल पावर पता कितनी है? यू नो, आई एम स्पीकिंग फॉर 20 आवर्स अ डे फॉर लास्ट 16 ईयर्स. कितना? 20 घंटे रेगुलर. 2 से 3 घंटे सोता हूं, ओनली 2 to 3 आवर्स फॉर लास्ट 16 ईयर्स. शुरू का जब ये ज्ञान उपलब्ध हुआ, ये एक्सेप्टेंस हुआ, हार्डली 1 आवर, 120 200 ब्लड प्रेशर, फुल बॉडी कोलेस्ट्रॉल. एक बार 16 साल में चादर मुंह पर नहीं डाला, तबीयत खराब है. इन द कोरोना नॉन स्टॉप आई वॉज गोइंग राउंड द कंट्री. हजारों लोगों को कोरोना में मिला. ऑलवेज आरटीपीसीआर कम से कम 10-15 बार मिनिमम चेक हुआ होगा, नेगेटिव. हाउ इज डूइंग? बिजनेसमैन, बिग बिजनेस, 2 बेटे हैं, सब कुछ था. ये नहीं कि मैं फ्री हो गया घर छोड़ दिया, कुछ नहीं छोड़ा. ऑल इज फाइन. एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ में अपनी स्टोरी सुनाता है. इट इज मोर देन 4000 आवर्स ऑफ लेक्चर्स ऑन रिकॉर्ड. एवरी लाइन इज माई एक्सपीरियंस and all is matching with the all spiritual epics of the world. Matching means I give guarantee going out of this birth and death cycle, taking you to the living God. यहां bliss गारंटी, मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगा. काम है नहीं है, कमाई है नहीं है, प्रमोशन हो रही है नहीं हो रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, पति कैसा भी है, पत्नी कैसी भी है, शरीर में बीमारी है, तो मर भी रहा होगा, तुझे दुखी नहीं होने दूंगा. इसलिए एक्सपेरिमेंटेड ऑन द थाउजेंड्स ऑफ पीपल राउंड द वर्ल्ड, फ्रॉम 10 years old to the 80-year-old grandma. यू विल नॉट फाइंड एनीवन सैड विद मी. सब खुश मौज में, रिलैक्स में. अभी हमारा 21 से 25 एक यहां पर है ग्रुप टुगेदर. 150 पीपल आर कमिंग एंड 96 आवर्स कंटिन्यू सेशन, बिकॉज इट इज फ्रॉम चेक इन टू चेक आउट. कहा ना सोता कोई नहीं है मेरे साथ, मैं ही नहीं, कोई नहीं सोते बाकी भी, और थकता भी कोई नहीं है. There are always rooms. अभी 45 rooms book हैं. 2+1 policy. There is a hall where my bed will be there with all गद्दा पूरा mattresses. 150 लोग के सोने के लिए. Nobody goes to the home. रूम में कोई नहीं जाता, सिर्फ नहाने के लिए जाएंगे. Not only here, everywhere, wherever I go. कैसे हो रहा है? And all intellectual people of the society are with me. I have gone public only 3 months back in December. Before that, mouth to mouth. If you ask one person, you will reach to that lakh person, last person. ऐसे से चैन बनकर. And all intellectual, hundreds of lecturers, hundreds of doctors, engineers, chartered accountants, colonels, और सब आपको मौज में मिलेंगे. देखो करना क्या है? कुछ भी नहीं, जस्ट ए वाणी ए डे. जैसे आप तो खुद ही गुरु लोगों को लेक्चर्स देते हो, अब क्या करूं, मेरा सब्जेक्ट है, मैं भी कहूंगा लेक्चर वाणी. तो एक वाणी सुननी है, आप वाणी सुनेंगे, नथिंग एल्स डूइंग, कुछ भी नहीं. आप क्या करते क्या नहीं, नॉट द मैटर. जस्ट लिसन ए वाणी ए डे एंड यू विल सी द लाइफ कमिंग टू द कूल स्टेट, रिलैक्स स्टेट. एवरीथिंग इन योर लाइफ इज गेटिंग ब्यूटिफुल. आपका जो होता है ना, अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमने स्कूल में भी आना है, स्कूल में ही पढ़ाइयाँ करानी है, घर में बच्चों का भी देखना है, घर में भी काम होते हैं. सो देयर इज ए बिग प्रॉब्लम बिटवीन द वर्क एंड दिस पर्सनल लाइफ. बैलेंस नहीं होता. ऑटोमेटिकली वाणी विल मेक एवरीथिंग ऑफ यू. मैं अपनी स्टोरी सुना रहा हूं, माई एक्सपीरियंस विद द ट्रूथ. एंड आफ्टर दैट एक्सपेरिमेंटेड ऑन द थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन 16 years, देन आई हैव गिवन टू द पब्लिक. मैं पब्लिक स्टेज पे कभी नहीं गया 16 साल में. बहुत अपॉर्चुनिटी है. नो, ट्रायल राउंड द वर्ल्ड ऑन ऑल कास्ट एंड क्रीड, ऑल एजेस पीपल, एंड नाउ आई कम विद द गारंटेड हैप्पीनेस, गारंटेड, और जीरो डोनेशन. आई ऑल्सो पे फ्रॉम माई पॉकेट माई शेयर. जीरो डोनेशन. छोड़ना क्या? कुछ नहीं. पकड़ना क्या? कुछ नहीं. नथिंग डूइंग. जस्ट लिसन ए लेक्चर ए डे, एक्सपीरियंस योर सेल्फ, and further you will see life is becoming so beautiful. Everything of its own. Work life नहीं, everywhere your physical body also getting better. देखो पानी में सब्जी खानी है, नमक छूना नहीं है. डॉक्टर ने मुंबई, आई वाज इन मुंबई, सेटल मुंबई, सब भोग लगाया है. हाउ इज थिंग?
सो इतना एक्सपेरिमेंटेड है बिकॉज यूर टीचर्स, आप इसको जल्दी जो से एक्सपीरियंस करेंगे एंड द मोमेंट एक्सपीरियंस। आप देखिए, मैंने बच्चों को दिया, अगर आज मेरे पास जो जुड़े हैं, पहले एक जुड़ा और उसके बाद पूरे 4 जनरेशन्स जुड़ी हुई है, 4 जनरेशन्स टुगेदर, तो आप सुनेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द सोसाइटी, दोज यू आर गोइंग टू लीड वन डे द नेशन and the world will be so beautiful, क्योंकि now I have made the mission 800 crore after experimenting. I have to reach to the last person on this earth, and how much period? Within 6 years only, 6 साल. And God is so helpful कि now अभी वर्ल्ड जो है ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी महोत्सव हुआ हैदराबाद. I got the wild card entry. I had been the key speaker there when the president, vice president were available there. तो संसार को जरूरत है. वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट अवर सेल्फ एंड वी आर लिविंग ए लाइफ ऐसे है जैसे एक मोबाइल ले लिया 2 लाख का और पता कुछ भी नहीं है उसका, सिर्फ इनकमिंग और आउटगोइंग ही मालूम है. वी आर लिविंग द सेम लाइफ. मनुष्य शरीर पाकर इफ वी आर सैड, फिर जानवर, पंछी, कीड़े मकोड़े, पेड़ों का क्या होगा? सो लाइफ इज नॉट स्ट्रेसफुल. इट इज ओनली स्ट्रेस बिकॉज ऑफ आवर ओन. नो अदर कैन गिव यू स्ट्रेस बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड दिस इज ऑल व्हाट आई आस्क्ड फॉर. मैं ले आया कोई चीज़ मार्केट से, अब मैं उसको देखूं यार ये क्या ले आया, महंगा ले आया, तो किसी ने कहा बहुत महंगा ले, अब क्या रोता रहूं? मेरी गलती है ना, मैंने ले लिया. आई आस्क्ड फॉर कि मुझे ऐसा मिले, ये पति, ये बच्चे, ये संसार ऐसे ही नहीं मिल गया. यू आस्क्ड फॉर इट. दैट्स वाई व्हेन यू गो टू द स्पिरिचुअल मास्टर, ट्रू मास्टर, कि मुझे ये मिल जाए, बस ये मिल जाए, पता है क्या कहेगा वो? तेरे लिए बना है, मुक्ति में बाधा नहीं है. इन द लिबरेशन इज ओके. अदरवाइज मांगन ते मरना भला. क्या कहते हैं? मांगन ते मरना भला. ये सत्य गुरु की सीख. सत्य गुरु, तत्व, द वन हु गिव्स यू लिबरेशन. कहते मर जा, मांगियो मत. क्यों? जो लिखा है वही मिलना है, पर तेरी मांग से तेरा अगला जन्म तय होगा, भाग्य बनेगा, एंड यू टू कम टू द नेक्स्ट बर्थ. तो इसलिए जो है, जब हम ये समझ आ जाती है कि एक्सेप्टेंस of everything, and how it will happen? Because of ignorance we are attached to the I and my. This body is not mine. Nothing in this body belongs to me, from head hair to the toe. Brain even is not mine, from where I have purchased it. Everything in this body belongs to the one. So let him drive it where he wants. I will become the observer to look into this. That's all, and you'll enjoy the life.